सवाल मेरे मन में कुलबुला रहा है, और जी। वो इसलिए क्योंकि आपने कहा आरती करें, जी। और आपने कहा विष्णु जी की आरती करनी है, गणपति जी की आरती करनी जी। है। मैं किसी को सुन रहा था और उन्होंने कहा कि दिवाली की रात माँ लक्ष्मी की आरती नहीं करनी चाहिए। क्यों? देखिए, मतलब आरती जो होती है, उन्होंने कहा वो विदाई है, तो कहे कि आप विदा कर देते हैं। ये क्या इसका कोई प्रमाणिक है ये चीज? देखिए ऐसा है, प्रमाणित की बात की जाए तो आजकल हम कुछ भी करते हैं ना, तो लोग शास्त्रोक्त बात करते जी। हैं। शास्त्रों में कहाँ लिखा है कि लक्ष्मी जी की आरती नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल सच बात। लोग प्रमाण मांगना शुरू कर देते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये बात यथार्थ सत्य है कि जब भी हम किसी की आरती करते हैं तो वो चला जाता है। कि आरती का मतलब आप जाओ, अब गणेश जी तो रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ अपनी पत्नी के साथ बैठे हैं, लेकिन लक्ष्मी है चंचला, और उनको जाना है दूसरे घर भी, और लोग अच्छा। भी बुला रहे हैं। ओके। इसीलिए किसी विद्वान ने कहा कि लक्ष्मी जी की आरती नहीं करनी चाहिए, तो लोगों ने कहा ये सनातन धर्म का मजाक है, इसे मत करो। और मैं आपको दूर ले जाकर क्यों कहूं, मैं खुद कहती हूँ कि लक्ष्मी की आरती नहीं करनी चाहिए। अच्छा। क्योंकि लक्ष्मी की आरती करते ही लक्ष्मी जी वहां से तुरंत विदा हो जाती हैं। तो सिर्फ हमें गणेश जी की आरती और विष्णु जी की अगर आरती? ये बात कहें तो लोगों को इस चीज से बहुत परेशानी है, तो हम इस भाषा को बदल देते हैं। हाँ। आपको अगर लक्ष्मी जी की आरती करनी है, आपकी चॉइस है, आप करें, लेकिन मैं कहूंगी लक्ष्मी जी की जगह पर आपको विष्णु जी की आरती करनी चाहिए, ओम जय आपको जगदीश हरे कर गणपति सकते जी, हैं। ओम जय जगदीश करनी चाहिए, आपको गणेश जी की आरती करनी चाहिए। लक्ष्मी जी की आरती करनी है नहीं करनी, दैट इज टोटल योर चॉइस, लेकिन आरती करने से बेहतर है भी उन्हें स्थिर रूप में रखना है। अब देखिए सर, हम उनके सिंह लगन में रात को पूजा करने वाले, रात को 1:30 बजे, जी। आपने 8 बजे उनकी आरती करके तो उन्हें भेज दिया, फिर सिंह लगन में क्या करोगे? अगर ये थोड़ी कह रहे आरती मत करो, लेकिन अभी हमारी पूजा अधूरी है, जी, जी, पूरी नहीं हुई, हाँ। क्योंकि ये तो हमने संसारिक पूजा कर ली। 1:30 बजे वाले वो निशा काल, वो स्थिर रूप से टिकना, वो धन की बारिश होने वाली पूजा, वो क्रिस्टल के कछुए की पूजा, वो मिट्टी के कछुए की पूजा, वो सब तो रात को सिंह लगन में है। अगर आपने आरती कर दी तो कहेंगे फिर तूने आरती क्यों की थी, मैं तो जा रही हूँ। अच्छा, विदाई संदेश दे दिया। विदाई संदेश आपने खुद दे दिया। इसलिए बात की गहराई को समझिए, जब तक आप हवन पूरा ना कर लें जी। तब तक आरती मत करिए। अच्छा, जिस मनुस्मृति के विरोध में इतना लोग हमारे सनातन के विरोध में बोलते हैं कि मनुस्मृति भाई बहुत खराब है, उसी मनुस्मृति का एक श्लोक है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, की जहाँ नारी की पूजा होती है। और उसी पर जो राखी जी ने आज पूरे पॉडकास्ट का सार कहा कि नारी को अगर आप खुश रखेंगे, उनकी आप उनमें आप एक देवी का रूप देखेंगे, तो लक्ष्मी जी वैसे ही प्रसन्न रहेंगी। एक्चुअली तो देखिए, जी। नारी को जब आप खुश रखते हैं तो देवता तो आप खुद ही बन जाते हैं। बिल्कुल। वो देवी, आप देवता। आपको हाँ, मैं क्या रामायण में यहाँ थोड़ा सा वो आध्यात्मिक हो जाएगा मामला, लेकिन रामायण क्या है? रामायण यही है, रामत्व क्या है कि माता सीता और जैसी उन्होंने मर्यादा स्थापित की, राम ईश्वर नहीं, वो मनुष्य बन के हमारे बीच में आए और हमने उनको ईश्वर बनाया। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि वो ईश्वर बनने की प्रोसेस उन्होंने पूरा किया और संसार को बताया कि आपको कैसे जीवन जीना है, मर्यादा में कैसे रहना है, भाई के साथ, माता पिता के साथ, अपनी पत्नी के साथ, और पूरे विश्व के साथ राजा कैसा हो। तो ये रामत्व जो है, तो सही कहा राखी जी ने ये कि खैर बड़ी चर्चा का विषय हो जाएगा, हाँ, क्योंकि रामायण तो ऐसी हमारा ग्रंथ है हाँ, कि अब इस दौर में जैसे राखी जी बताती हैं कि अब रील का दौर है यार, और राखी जी तो फिर भी एक उपाय बता रही हैं, शास्त्रों के उपाय बता रही हैं। ये तो सबसे अच्छा तो रामायण में सार, रामायण की कई चौपाइयां अपने आप में इतनी सिद्ध हैं कि आप वही कर लो, कुछ नहीं करो। और ज्ञानी लोग कहते हैं कि 5 चौपाई हनुमान जी को सुना दो। बड़े बड़े आध्यात्मिक संतों से मैंने सुना कि 5 चौपाई पढ़ लो बस। कितना टाइम लगता है 5 चौपाई? कोई भी 5 चौपाई। मैंने आपको बोला ना, जी। जब शिव और शक्ति साथ साथ चलते हैं तब जीवन है। ऐसा नहीं है कि पुरुषों के बिना ये जीवन व्यतीत किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। सीता माता वियोग में थी राम के, और उन्हें प्राप्त करना चाहती थी। तो मैं आपको एक बात बता दूं, पुरुषों के बिना भी ये जीवन नहीं है। हम अगर एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के साथ चलें, स्त्री पुरुष को, पुरुष स्त्री को सम्मान दे। देखिए, एक समझदार पत्नी जो होती है ना, अपने पति को राजा बनाकर रखती है और रानी कहलाती है, और एक बेवकूफ पत्नी अपने पति को नौकर बना के रखती है और नौकरानी कहलाती है। क्या बात है। बहुत एक देखिए संक्षिप्त बात में कितना गहरा जो है संदेश राखी जी ने दे दिया है कि खुद को रानी बनना है तो राजा पति को बनाना पड़ेगा, और आपको राजा बनना है तो पत्नी को रानी बनाना पड़ेगा। दोनों एक दूसरे के पूरक है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। हाँ। ये बेसिक चीज है कि जब आप दुनिया भर में तमाम चीजें परेशान होकर ढूंढ रहे हो कि मेरा कैसे समाधान निकलेगा, तो ये तो बेसिक चीज है ना। ये तो आपके हाथ में है। इसमें ना आपको पाठ करना है, ना कुछ करना है, और ना आपको घंटी बजानी। हाँ। आपने सम्मान करना शुरू किया, बहुत छोटी-छोटी। और राजा तब बनेंगे जब प्रजा पर खूब लुटाएंगे आप, तो भाई लोगों का ख्याल रखिए। दिवाली के बीच में एक थोड़ा सा मैं आ रहा हूँ, क्योंकि राखी जी ने बड़ी सटीक भविष्यवाणी की थी, जी। और मैंने अधिकांश लोगों को सुना, अनुभूति मुझे प्राप्त हुई स्वतः भी इस मामले में, कि 2025 जो है बहुत लोग परेशान रहे, और आपने भविष्यवाणी भी की थी और सच हुई जी, सहमत हूं। क्या 2025 की ये 3 महीने से
राहत मिलना शुरू हो जाए, क्योंकि ये कार्तिक मास से शुरू होकर हम दिसंबर तक बात करेंगे और फिर आएगा नया वर्ष 2026। क्या नया वर्ष भी तबाही लेकर आने वाला है या अब राहत मिलना क्योंकि शुरू होगी? ये अपने आप में बड़ी चिंता का विषय है। देखिए, इसके लिए मैं आपके साथ एक पॉडकास्ट और करूंगी, क्योंकि अभी हम दिवाली की भी चर्चा कर रहे हैं, ठीक तो है। लोगों का मन खराब ना करें। मतलब इतना सा कि लेकिन मैं दिवाली आपको से राहत मिलेगी कि नहीं, बस मैं मेरा आपको सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि 2025 से 2030 तक कुछ अच्छा नहीं है ठीक। देश और आप दुनिया इसको- के लिए। आप भक्ति करें, शक्ति करें, हाँ। भगवान के करीब रहें, और अब लक्ष्मी जी की आरती करें ना करें, ये आपकी चॉइस है। चलिए, नहीं ये बहुत अच्छा। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, देखिए बहुत लोग इस बारे में परेशान रहते हैं कि नकारात्मक ऊर्जा जो है उनके जीवन में प्रवेश कर गई है, जी, साल भर परेशान है, लेकिन कहते हैं कि दिवाली की रात्रि जो है वो ऐसी रात्रि होती है कि आप आपकी एनर्जी को क्लीन कर सकते हैं। जी। तो क्या ऐसा, जो ऐसे लोग हैं जो परेशान हैं, उनके मतलब उनको अनुभूति ऐसी हो रही कि उनके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा ने प्रवेश कर लिया है, तो उनकी एनर्जी को उनको क्लीन करना है, जी। तो क्या वो कर सकते हैं राखी जी? सर, इस वक्त आपके पैरों के पास बहुत सारी तार पड़ी है। जी। आप यकीन मानिए, अगर हम दोनों आधा घंटा इस स्टूडियो में रहें और मैं आपको 6 बार ये कह दूं कि आपके पैरों में सांप है, तो आपको 7वीं बार ये सांप ही दिखने लगेगा। जी। ताकि रही भावना तैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। हमारे अंदर कोई नेगेटिव एनर्जीज नहीं होती हैं, लेकिन 2 तरह के लोग होते हैं सर। एक होते हैं पॉजिटिव, एक होते हैं ओवर नेगेटिव। यार मेरा इंटरव्यू है पर मैं तो पास ही नहीं होऊंगा, पहले से डिसाइड है। हाँ। मेरा इंटरव्यू है, इस बार तो मैं पक्का कुछ करके दिखाऊंगा। तो आपके पास इस पूरे ब्रह्मांड में पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज हैं, डिपेंड आप क्या खींचते हैं। हाँ, ये तंत्र की रात होती है, ये काली रात, काली माँ की पूजा करने की रात होती है, और अमावस की रात हमारे जो पितृ होते हैं ना, वो धरती पर होते हैं, उनका आशीर्वाद होता है। यम की रात होती है ये। तो आप अपनी नकारात्मकता दूर कर सकते हैं। पूरे साल में अगर आपने किसी ने आपके ऊपर जादू टोना तंत्र किया है, उसे भी उतार सकते हैं।